नमस्कार, देख रहे हैं जम्मू कश्मीर की ये खास खबरें और मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। राष्ट्रीय एकता अखंडता का संदेश सुनाते हुए 300 से ज्यादा बाइकर्स तिरंगा लहराते हुए सोमवार को लाल चौक से करगिल युद्ध स्मारक कारगिल के लिए रवाना हुए हैं। वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा के बैनर तले आयोजित इस रैली को भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। और इस अवसर पर प्रदेश भाजपा प्रमुख रविंद्र रैना, भाजपा के जम्मू कश्मीर प्रभारी तरुण चुग, प्रदेश भाजपा महासचिव सुनील शर्मा, सांसद और युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद थे। आजादी का अमृत महोत्सव के सिलसिले में आयोजित ये रैली 26 जुलाई को विजय दिवस के मौके पर कारगिल में संपन्न होगी। वहीं करगिल युद्ध स्मारक पर बाइकर्स कारगिल के शहीदों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। वहीं चुग ने कहा कि जम्मू कश्मीर को आज भी गुपकार गठबंधन की आड़ में कुछ परिवारों द्वारा लूटा जा रहा है और जिनके इरादे नेक नहीं है। वहीं रविंद्र रैना ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव को कश्मीर का बच्चा बच्चा मना रहा है और आज तिरंगा श्रीनगर के लाल चौक इसका जीता जागता सबूत है। वहीं रैना ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को लेकर दिए गए विवादित बयान के लिए महबूब मुफ्ती की भी कड़ी निंदा की। परिवारों ने जम्मू कश्मीर को लूटा था, जो आज भी वही तीन परिवार अब्दुल्ला एंड सन्स, मुफ्ती एंड सन्स और नेहरू एंड सन्स, वो आज भी लूटने की तैयारी में है गुपकार गठबंधन बनाकर। लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता अब उन्हें स्वीकार नहीं करती। आज की ये मोटरसाइकिल रैली नरेंद्र मोदी जी के सपनों का भारत बनाने के लिए देश के नौजवान निकले हैं, शक्तिशाली भारत बनाने के लिए, समृद्ध भारत बनाने के लिए। जम्मू कश्मीर आगे बढ़े, जम्मू के नौजवान भी उनके साथ है, कश्मीर के नौजवान भी उनके साथ। बांडीपुरा से भी हैं, श्रीनगर से भी हैं, बारामूला में से भी हैं, अनंतनाग से भी हैं और ये बड़गाम से भी हैं। ये सभी आज कारगिल जा रहे हैं। कारगिल की वो वीरों की भूमि जहां भारत के बेटों ने अपनी शहादत दी, अपना रक्त दिया, लेकिन 1 इंच भूमि भी भारत की पाकिस्तान को नहीं दी। मुल्क की आजादी के 75 साल पूरे होने पर पूरे हिंदुस्तान में आजादी का अमृत महोत्सव का जश्न मनाया जा रहा है और आप देख रहे हैं कि कश्मीर के लाल चौक से एक जश्न, उत्साह, उमंग, उत्सव और नौजवानों के अंदर जोश, हाथों में तिरंगा झंडा, लाल चौक श्रीनगर कश्मीर में यह दिखाता है कि पूरे मुल्क की तरह पूरे जम्मू कश्मीर में भी आजादी के 75 साल पूरे होने पर जो जश्न मनाया जा रहा है उसमें कश्मीर का बच्चा बच्चा भी शामिल है। आज यहाँ लाल चौक के अंदर जो जश्न आपको दिखाई दे रहा है ये ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल। श्रीमती महबूबा मुफ्ती साहिबा का काम ही है हमेशा से विवादास्पद बयान देना। देश के पूर्व राष्ट्रपति श्रीमान रामनाथ कोविंद जी एक बहुत बड़ी महान व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं। उन्होंने पूरी ईमानदारी से भारत के संविधान को हमेशा उसका मान सम्मान किया। महबूबा मुफ्ती ने हमेशा ही विवादास्पद बयान देकर समाज में जहर घोलने का काम किया। जम्मू कश्मीर अब तेजी से डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रहा है और सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन करने के बाद लोगों को अब इन सेवाओं के बारे में जागरूक किया जा रहा है। और इस सिलसिले में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के तमाम जिलों में आज ऑनलाइन तरीके से मेलों की शुरुआत की और जिसके जरिए लोगों को अगले 1 हफ्ते तक इस पूरी प्रक्रिया के बारे में जागरूक किया जाएगा। वहीं जम्मू में डीसी अवनी लवासा व अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में इस 7 दिवसीय मेले को शुरुआत की गई। भोजन स्टेज पर आएंगे, उसके बाद जो बाकी मेहमान प्रयास किया है कि आप सबसे फॉर्मली रिक्वेस्ट करूंगा कि आप नेशनल एंथम के लिए कॉमेंट कराने के लिए
आज जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा डिजिटल वीक ऑर्गेनाइज़ किया गया है। जैसा कि हम सबको पता है पिछले कुछ हफ्तों में ऑनलाइन सर्विसेज और भी जो डिजिटल प्रावधान है सब पे एम्फेसिस है। इसका मेन पर्पस यही है कि हम लोगों तक डिजिटल अवेयरनेस पहुंचा पाएँ। जो सर्विसेज हैं गवर्नमेंट की उनको कैसे इस्तेमाल करना है उसकी जानकारी दे पाएँ। अल्टीमेटली ये सब एक स्टेप है ताकि हम बेहतर पब्लिक सर्विस डिलीवरी करें और ट्रांसपेरेंसी हो सर्विसेज लोगों तक पहुंचाने में। जम्मू के लोगों को सब लोगों को बहुत बेनिफिट होगा क्योंकि अल्टीमेटली जैसा मैंने कहा पब्लिक सर्विस डिलीवरी एफिशिएंट और होती है। लोगों को जाना आना नहीं पड़ता है, लोगों के ऑफिशियल्स के पीछे नहीं दौड़ना पड़ता। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगी कि इन चीज़ों को अडॉप्ट करने में और बेहतर और परफेक्ट होने में कुछ समय लगता है क्योंकि ये एक थोड़ा बिहेवियरल चेंज एलिमेंट भी इनमें होता है। पिछले 12 दिनों से आंदोलन कर रहे असिस्टेंट फाइनेंस अकाउंट के अभ्यर्थियों ने जम्मू में आज भी प्रदर्शन कर सिलेक्शन लिस्ट को रद्द न करने की मांग की है। इन लोगों ने आरोप लगाया कि कुछ अधिकारियों को बचाने की आड़ में उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है, जिसका संज्ञान सरकार को लेना होगा। और वहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में उनकी मेहनत पर पानी फेरा जा रहा है, जिससे कि उनके लिए आगे कुआं और पीछे खाई जैसे हालात पैदा हो गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं सर ऑफिशियल्स को बचाने की, अपनी सरकार को बचाने की कोशिश की जाती है और हमारी बलि दे दी जाती है। हालांकि हम बच्चों की इसमें कोई गलती नहीं है। हम एक एक चीज़ बोलने को तैयार हैं सर। कॉर्पोरेशन में इनको क्या चाहिए, हम एफिडेविट तक देने को तैयार हैं। यहाँ पे बैठा एक एक बच्चा ये तैयार है कि मैं एफिडेविट दूंगा, आप जैसा फाइन इम्पोज करोगे हम फाइन देने को तैयार हैं अगर हम में से कोई भी यहाँ पे कल्प्रिट निकला। लेकिन ये कम्प्लीटली स्क्रैप करके चीज़ों को दबाए जाना, और अगर सर करप्शन हुई भी है तो इसमें क्या हम लोगों की गलती है, हम बच्चों की गलती है? ये पहले ये चीज़ एक्सेप्ट करें कि इसमें सिस्टम की गलती है, सरकार की गलती है, उन लोगों की गलती है जो बीच में शामिल थे, उन्हें बाहर निकालें, ना कि हम लोगों के साथ गलत करें। हमारी 2 साल की मेहनत को बिल्कुल ऊपर ऐसे पानी फेर देंगे ये, और बाद में बोलेंगे कि हमने करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। सर मैं आपके माध्यम के थ्रू ये चीज़ पूरी पब्लिक तक पहुँचा दूँ कि ये एक तरीका है। पहले आप करप्शन करते हैं, फिर करप्शन के बेसिस पे फिर आप स्क्रैप की जाती है, और फिर आप ये दिखाते हैं कि हमने करप्शन को ख़त्म किया। जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है सर, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। फायर एंड इमरजेंसी विभाग की सिलेक्शन लिस्ट में धांधलियों का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों ने इसकी सीबीआई से जांच करवाने की मांग की है। आज कई अभ्यर्थियों ने श्रीनगर के प्रेस एनक्लेव में धरना प्रदर्शन कर आरोप लगाया कि सिलेक्शन लिस्ट को जारी करने में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार किया गया है, लिहाजा सीबीआई जांच के जरिए ही दूध का दूध और पानी का पानी किया जाना चाहिए। 2020 में इसका जो लिस्ट निकला था उसमें भी दाने निकले। हमारे पास पुख्ता सबूत इसके हैं, हमारे पास आई विटनेस है, हमारे पास वो ऑल द एविडेंस जिससे प्रूव होता है स्कैम हुआ था। तो हम एलडी साहब से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसमें प्लीज़ आप इंक्वायरी करिए, आप इसमें इनिशिएटिव ले लें, क्योंकि ये जो स्कैम है JKPSI से भी बड़ा स्कैम है। अगर JKPSI में उन्होंने इंक्वायरी स्टार्ट की है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा इसको इंक्वायरी करने में उनको क्या आपत्ति आ रही है, वो इसमें इंक्वायरी क्यों स्टार्ट नहीं कर रहे। देखिए हम आज प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, हम वी आर डूइंग द प्रोटेस्ट सिंस 2020, तब से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और हमारा जो ये प्रोटेस्ट हर बार दबाया जा रहा है। चाहे हम अगर आप याद होगा जो 2020 में जब यहाँ पे आए थे प्रेस कॉलोनी में, तो यहाँ पे पुलिस हमें जमा होने ही नहीं दे रही थी। तो हम आई डोंट नो लाइक व्हाट इज द प्रेशर लाइक ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन, दे आर नॉट टेकिंग इनिशिएटिव इन दिस। तो हमारा जो केस कोर्ट में भी चला गया था, हम कैट में भी गए थे, हम बार बार LG साहब से रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं। हम में से कोई बैठा हुआ नहीं है, ना ही कोई किसी ने हमारी आवाज़, जो हम में से कैंडिडेट है, हम अपनी आवाज़ नहीं दबाई। हम बार बार यही कर रहे हैं, हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं सोशल मीडिया पे, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर पे हो, हम हर एक जगह पे अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि इसमें प्लीज़ इंक्वायरी हो जाए, हमें इंसाफ चाहिए। आम आदमी पार्टी ने जम्मू कश्मीर में बड़े स्तर पर संगठन का विस्तार करने का ऐलान किया है और आम आदमी पार्टी ने जम्मू कश्मीर में पंचायत स्तर पर अपनी इकाइयों का भी जल्द ही गठन करने जा रही है। वहीं पार्टी के जम्मू में खोले गए नए मुख्यालय का उद्घाटन करने यहां पहुंचे पार्टी के राजेश नगर दिल्ली के विधायक दुर्गेश पाठक ने ये जानकारी दी। उन्होंने केंद्र सरकार पर लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन करने का भी आरोप लगाया। आज आम आदमी पार्टी पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर बड़े लेवल पे संगठन के ऊपर काम किया है। हम बहुत जल्दी पंचायत के इलेक्शंस, पंचायत की टीम अपनी अनाउंस करने जा रहे हैं
पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जहाँ भी जाओ लोग यही बात कर रहे हैं कि मोदी ने जम्मू कश्मीर बेकार कर दिया, केजरीवाल जी होप है, केजरीवाल जी इसे ठीक कर सकते हैं। विधानसभा के चुनाव होने चाहिए क्योंकि मोदी जी ज़बरदस्ती और तानाशाही के माध्यम से जम्मू कश्मीर में शासन कर रहे हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन कर रहे हैं, ये गलत है। चुनाव हो, इलेक्शन हो, जम्मू कश्मीर की जनता डिसाइड करे किसको शासन करना। जम्मू संभाग में मौसम ने आज एक बार फिर से अपने तेवर बदल लिए हैं। वही जम्मू व इसके आसपास के इलाकों में के साथ साथ कई अन्य जिलों में हुई बारिश से मौसम में सुहाना तो जरूर हुआ है, वहीं पिछले कुछ दिनों से समय समय पर हो रही बारिश से अब गर्मी और उमस से भी लोगों को छुटकारा मिला है। आज सुबह हुई भारी बारिश से लोगों का आम जनजीवन काफी हद तक प्रभावित हुआ। वहीं मौसम विभाग ने भी अभी बादल छाए रहने और कई जगहों पर रुक रुक कर बारिश होने का अनुमान लगाया है। बारिश से लोगों को बहुत गर्मी से राहत मिलती है, किसानों को राहत मिलती है, फसलों को राहत मिलती है और लोगों को मतलब ठंडक मिलती है, लोग आ जा सकते हैं। तो थोड़ा बहुत मतलब परेशानी होती है आने जाने में या कहीं दूसरी जगहों पे नालों में जहाँ पानी आ जाता है जब वो होता है, लेकिन इससे गर्मी से जो राहत मिलती है वो तो सबसे बड़ी मतलब लोगों के लिए हुआ है। फसलों को जो फ़ायदा मिलता है वो तो सबसे ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा। और ये ज़रूरी होता है हर सीज़न में, हर साल में। ये अगर बारिश ना हो तो जल स्रोत कैसे बनेंगे, पानी कैसे आएगा, लोगों को पानी कैसे मिलेगा? लोग तो सूखाग्रस्त हो जाएंगे, लोगों को पानी नहीं मिल पाएगा। बहुत सारी परेशानियों से, पानी के बिना तो लोग रह नहीं सकते, जानवर नहीं रह सकते, पौधे नहीं रह सकते, फसलें नहीं हो सकती, बहुत सारे नुकसान हैं इससे। ये तो बहुत ज़रूरी है कि बारिश हो और उससे लोगों को थोड़ा सा राहत मिलती है, गर्मी से भी राहत मिलती है और किसानों को भी राहत मिलती है, हर आदमी को इससे फ़ायदा मिलता है। पेड़ पौधे जो हैं उनमें भी फल फ्रूट जो निकलता है, फसलें जो रखती हैं उनको भी फ़ायदा मिलता है, उससे भी ज़्यादा फसल होती है, ज़्यादा मतलब लोग मतलब फंड पाते हैं लोग। मौसम बहुत अच्छा हो गया हुआ है, सुहाना मौसम है, लोग बहुत राहत की सांस ले रहे हैं, बिना बिजली के भी रह सकते हैं, लेकिन बारिश ज़रूरी है। बाहर जो मौसम है बहुत सुहाना हो गया हुआ है इससे। कठुआ में उच्च दरिया के साथ लगते इलाकों के लोगों को जान माल की चिंता सता रही है। वहीं बरसात के मौसम में उच्च दरिया जमीन का लगातार कटाव कर रहा है और जिससे कि इस दरिया के आसपास रहने वाले कई इलाके ध्वस्त होने की कगार पर हैं। इन लोगों की माने तो प्रशासन को बार बार अवगत करवाने के बावजूद भी उनकी और उनकी संपत्ति की सुरक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। आगे बड़े रोए भी हैं, लड़ाए भी हैं, बहुत कुछ किया करना। यदा प्रोजैक्ट भी 80 करोड़ का पता नहीं किन्ने करोड़ का पास हो चुके है। तो जिस वे भी अं जन्ने तो इो गल बोल देना कि हाँ जी बस काम लगने वाला, उपर सैंक्शन होई आई है, जिसले सर्वे होंगे कि अं काम लवा देने, कोई अज तक नहीं होया। ये क्रेट पवाए असें कोई 6 महीने साल बाद चलते रहे दौड़ी दौड़ी। ये भी कोई 2 साल को उपर हो जाने पे देना, कोई भी पता नहीं कुसले रेड़ी जाने बही ने, ये भी बैठी ने। और एक कन्ने सामने जमीन देखो, दिखा कर दियो तुसीं सामने कहना किन्नी का जमीन रुड़ी हुई है। और परसों फ्लड आया जो कम से कम भी मैं कहना 2 कनाल को भी उपर जगह जी रुड़ी चुकी है कहना। और गुजरने घर ने कोल बिल्कुल कोल घर ने, तो पता नहीं कुछ वे भी जिसले भी राती नेरे सनेरे जिसले भी कोई फ्लड आया तो जो घरियाँ को रुड़ी सकते हैं, कोई इंदा कोई बचने आसार ही कोई नहीं है। ये पानी आता हर बारी आता, जगह रुड़ रही है साड़ी। ऐसी भी साड़ी कम से कम 3-4 घुमा जगह रुड़ी गई। असी DC कोल भी गए, सारे कोल जाते हैं, साडा कोई हल नहीं कर रहा। साढ़े को इन्नी जगह रुड़ी गई है, अजे तक साडा कोई हल नहीं कर रहे है। पिंड वाले भी है, करेट मोहरे पै रहे हैं, मगर कोई करेट नहीं पै रहा अजे तक। साड़ी कोई सुनाई करते ही नहीं। वो कहते भी चलो गुजर इन्होंने रुड़न दो, इन्हों की कोई रखवाली नहीं है। क्यों अगे आओगे फिर बाद में असीं अपनी कार्रवाई करांगे, उन्ना चਿਰ कोई नहीं कर रहा, साड़ी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे है। इस तो बाद पहलों बतेरे फ्लड आया तो मैजिस्ट्रेट DC कोल गए, फ्लड महकमे कोल गए। जदों आते हैं कहते बस जदों भी जोन बदल गया, ये समर जोन चल रहा है, बदल गया तो असं तो काम करवा देंगे। करेट आए तो करेट आए वापस चल गए, तो करेट आए तो वापस चल गए। मगर DC कहता भी तुम पिछे हो जाओ, तुम रोड जाना भी हूँ पिछे जाइए कितने अस सानू जगह भी चाहिए पिछे जाने वास्ते। तो हुण इस बारे देखो तुहाडे सामने खोरली पानी वाली रोड गई है, उधरों मोटर चल गई, बड़ी मोटर का सानू खतरा है। ये नाल दा शैड है, तुम देख सकते हो, साडे घरां नूं खतरा है। हुण असीं रो के की करांगे? वो गवर्नमेंट कहती सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका कोशिश, हमारा नाश हो गया है।
डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ एंड सर्विसेज जम्मू द्वारा 28 जुलाई को जम्मू के गांधीनगर जिला अस्पताल में पेन एंड पैलिएटिव केयर एंड पर एक वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है और इसमें दिल्ली के एम्स अस्पताल की पेन एंड पैलिएटिव केयर की एचओडी डॉक्टर सुषमा भटनागर सहित देश के कई दिग्गज डॉक्टर भाग लेने जा रहे हैं। और इसकी जानकारी आज जम्मू में गांधीनगर जिला अस्पताल के सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने दी है। वर्कशॉप के बारे में मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। ये वर्कशॉप एक इंटरनेशनल स्टेटस की है और इसमें अभी तक हमारे पास 40 पूरे दुनिया के डॉक्टर्स, सीनियर डॉक्टर्स ने रजिस्टर किया है। ये पहली अपने टाइप की अपनी कॉन्फ्रेंस है जिसमें हम लोग कुछ चार्ज नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट है। बिकॉज इस सब्जेक्ट को जितना प्रमोट किया जाए उतना ही फ़ायदा है आम जनता का। इसमें डॉक्टर सुषमा भटनागर जो एचओडी हैं पैलिएटिव पेन एंड पैलिएटिव केयर की एम्स की, वो खुद पार्टिसिपेट कर रही हैं। उसके साथ में जितने भी एम्स हैं हमारे इंडिया में वहाँ से पेन एंड पैलिएटिव के कंसल्टेंट इन टोटल 10 आके 28 तारीख को लाइव वर्कशॉप करेंगे, जो कि लाइव नॉट ओनली यहाँ पर बट यूट्यूब और फेसबुक पे भी लाइव चलेगी। इसके अलावा 29 तारीख को फिर CME कंटिन्यूस मेडिकल एजुकेशन होगी, जिसमें हमारी पार्टिसिपेशन 40 लोग जो बाहर रेस्ट ऑफ इंडिया और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से आ रहे हैं और 40 के करीब हमारे अपने पार्टिसिपेंट्स हैं जिनको हमने ट्रेन किया है डिफरेंट लेवल्स पे। मेडिकल ऑफिसर्स और नर्सेज जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में इसको फिर आगे करेंगी और लोगों की। जम्मू में अरोड़ वंश सभा में आज मूर्ति स्थापना समारोह का आयोजन किया गया। इसमें अरोड़ बिरादरी द्वारा अरोड़ा वंश के कुलदेवता महाराज उड़ की 3 मूर्तियां स्थापित की गई और इस अवसर पर अरोड़ा वंश सभा के प्रधान रमेश अरोड़ा सहित अन्य बिरादरी के अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद थे। आज भगवान के आशीर्वाद से श्री गणेश जी की कुलदेवता की महाराजा अरोड़ की 3 मूर्तियाँ अरोड़ वंश सभा में स्थापित की गई हैं। बेसिकली बरादरी ने मिलकर ये एक विचार किया था कि यहाँ का इस्तेमाल जो है प्रोफेशनल ना करते हुए यहाँ का धार्मिक इस्तेमाल हो, ताकि परिवार में जब भी सुख की घड़ी आती है, शादी ब्याह कुछ और किसी के मुंडन है, कोई अच्छा शुभ काम करने जाते हैं, तो लोगों को धीरे धीरे एक स्थान प्राप्त हो जहां वो माथा टेक के अपनी शुरुआत कर सकें। आज उन्हीं के आशीर्वाद से बरादरी यहां तक पहुंची है और आगे बढ़ रही है। और पहली मेल जो आज से 20 साल पहले शुरू हुई थी, धीरे धीरे एक देवता की रिकॉग्निशन जो बनती चली गई, गुगा देवता जी की, उन्हीं की मूर्ति आज यहाँ से स्थापित की गई है। सावन महीने के दूसरे सोमवार को भी आज शिव मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ा रहा। वहीं लोग भगवान शिव की आराधना कर धर्म के प्रति अपनी आस्था निभा रहे हैं। वहीं जम्मू में स्थित शिवालयों के साथ साथ अन्य जगहों पर भी स्थित भगवान शिव के मंदिरों में आज लोग सावन महीने के दूसरे सोमवार को तमाम धार्मिक परंपराएं निभाकर अपने अपने परिवार की सुख समृद्धि की मन्नतें मांग रहे हैं। वहीं सावन महीने की शुरुआत 14 जुलाई से हो चुकी है और भगवान शिव की पूजा आराधना को समर्पित ये महीना धार्मिक दृष्टि से बहुत ही पवित्र माना जाता है। वही मान्यता है कि जो भी सावन के महीने में पूरे विधि विधान से और रुद्र अभिषेक करके भोलेनाथ की भक्ति करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और सुख समृद्धि भी आती है। वहीं सोमवार का दिन भी भोलेनाथ की पूजा के लिए समर्पित है और ऐसे में सावन में पड़ने वाले सोमवार का महत्व और भी बढ़ जाता है। जय शंकर भगवान की। हम लोगों के आपके चैनल के माध्यम से यही बोलना चाहते हैं कि ये सावन महीने का जो सावन माह है, जो शिव भगवान का सबसे बड़ा प्रिय माह है, इस सावन माह में लोग पूजा अर्चना करें और आगे जो कोरोना की बीमारी को के लिए एक पूजा करें इकट्ठे होके, कि हम यही चाहते हैं कि आगे महामारी ये कोरोना की ख़त्म हो जाए और शिव भगवान से यही मांगते हैं सबका घर अच्छा
रहे, स्वस्थ रहें, सब परिवार खुश रहें। हम तो यही शिव बोले भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि सावन के महीने माता बहनें भाई सब भगवान से यही पूजा अर्चना करें कि स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, सब सुखी रहें। ये बहुत बढ़िया महीना, ये सावन का महीना है। माता पार्वती का जन्म हुआ था श्रावण महीने में। कल से है महाशिवरात्रि। भगवान शंकर का माता पार्वती का जन्म हुआ था, माता पार्वती का श्रावण महीने में। ये सावन का महीना बड़ा प्रिय है, भगवान शंकर का प्रिय महीना है। ये दूसरा श्रावण है, सावन का महीना है भगवान शंकर का, भोलेनाथ का। और यानी हर एक जगह, हर एक भारत में भगवान शंकर की पूजा करते हैं, सभी भगत लोग पूजा करते हैं भोलेनाथ की। श्रावण का महीना है, बहुत अच्छा महीना है ये। जैसे साल में 16 सोमवार होते हैं, ऐसे 4 सोमवार है ये भगवान शंकर के बराबर है। बहुत प्यारा महीना है ये भोलेनाथ का। जैसे 12 महीने पूजा होती है और ये 1 महीना बराबर का होता है। बहुत सुख शांति मिलती है, घर में बरकतें मिलती है, भगवान की भक्ति मिलती है। ये आज दूसरा सोमवार है सावन के महीने का, तो हम लोग यही पब्लिक से यही दुआ करते हैं भाई, जो अपना जितनी भी अपना महामारी, कोई भी किसी की बीमारी, यही है भाई सावन के महीने में अपना पूजा पाठ कीजिए, मंदिरों में आए और अच्छी तरह सच्चे दिल से पूजा पाठ कीजिए और अपना वो परिवार को भी सुख शांत रखिए, औरों को भी सुख शांत रखिए और अपने जितने भी रिश्तेदार हैं उनको भी सुख शांत रखिए। हम लोग यही बार बार यही कहना चाहते हैं भाई, एक सावन महीने के और एक अपना महादेव के महीने में यही है, और सभी से यही दुआ करते हैं भाई, आइए मंदिरों में आइए और अपना हर किस्म की बीमारी वही दूर कीजिए। ओरछू स्पोर्ट कल्चरल एंड एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा जगती नगरोटा में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कि ट्रस्ट ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों को समर्पित चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। वहीं इस अवसर पर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जगती के प्रिंसिपल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे, जिन्होंने ट्रस्ट के कार्य की प्रशंसा की। और हमारे बच्चों को किस प्रकार से बेचारे गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं, किस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। इसमें ये नहीं है किसी ने अच्छे मार्क्स लिए हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी खुशी है कि इस चीज़ में भी इनके माँ बाप इनके साथ, मतलब कि इनके माँ बाप जो है किस प्रकार से आगे चलते होंगे, क्या क्या नहीं करते होंगे बेचारे, अपने पेट को चीर के जो इनके लिए कुछ करते हैं। ये कार्यक्रम जो है पिछले 2015 से करता आ रहा हूँ और मैं ज़रूर कहूँगा फिर से ये कश्मीरी पंडित समाज के लोगों की तरफ से करता आ रहा हूँ। जम्मू के वार्ड नंबर 10 रानी पार्क में गुरुद्वारे के करीब बने शौचालय की खस्ता हालत से स्थानीय लोगों में भारी रोष है। लोगों का आरोप है कि शौचालय की इस हालत को लेकर वो जम्मू नगर निगम के अधिकारियों के साथ साथ मेयर चंद्रमोहन गुप्ता से भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन किसी ने शौचालय की मरम्मत को लेकर कोई कदम नहीं उठाया। नेचर हो गए ने, बड़े बंदे आए ने जी, अज बन जाएगा, अज बन जाएगा, अज टट्टियां बन जाएंगे, बाथरूम बन जाएंगे, पोवे टुट गए हैं ने, हर चीज़ां टुट गई हैं ने, कोई ख्याल नहीं करता। गुरुद्वारे के नाल है, संगतां आउंदियां ने, किसी पेशाब करना हुंदा है, किसी ने बाथरूम करना हुंदा है, वो वेख के हैरान होंदे ने, कहंदे ने एक ही गल हो गई, सारी टट्टी ताड़ियां बंद होई दियां, टुट भज गई ने। मैं इत्थे कोई आउंदा ही कोई नहीं, बड़ी आखने आ पर वेख के टुट जाते हैं तो कोई नहीं बनाता। बड़ी धन्यवाद है ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ बनाते हो जी। ये गुरुद्वारा है हमारा वार्ड नंबर 10 में, गुरुद्वारे के लिए ये बना था शौचालय रानी पार्क में, ये गुरुद्वारे के लिए बना था और संगत आती जाती उसके लिए बना था। और यहाँ कुछ गरीब लोग भी रहते हैं, चलो गुरुद्वारे के साथ वो भी कर लेते थे। ये काफ़ी समय से 3-4 साल से ये बिल्कुल नहीं, कितनी बार हमने गवर्नमेंट को बोल दिया कराओ उसको, कोई कुछ नहीं करता। गुरुद्वारे में जो मत्था टेकने या किसी पूजा करने के लिए आता है वो भी बाथरूम के लिए वहाँ अंदर नहीं जा सकता। यहाँ में गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि भाई इस ऐसे मंदिरों और मस्जिदों को, गुरुद्वारों को काम तो करवा दो। बाकी आप गलियों का जहाँ टैक्स हम लोग देते हैं, पैसा हमारा है, आपको खर्चने में क्या है मुझे ये बताइए। वो गवर्नमेंट के कानून से जूं नहीं रेंगती। जम्मू कश्मीर के अभी के बुलेटिन में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।